गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 5 का भाषा सेतु लेके आए हैं, जिसमें हम सभी लोगों ने पिछली वीडियो में माँ का एक कहानी नामक कविता को हम लोग पढ़े। तो उसी कविता का बहुविकल्पी प्रश्न और मौखिक प्रश्न आज हम कराएंगे। तो चलिए, इस कविता को हम लोगों ने पढ़ा था, तो इसके बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं। सही विकल्प का चुनाव करें। देखिए, कहानी सुनने की हठ करने वाला बालक कौन है? कहानी सुनने की हठ करने वाला बालक कौन है? तो राहुल है, गौतम बुद्ध का पुत्र है, क और ख दोनों या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है राहुल और गौतम बुद्ध का पुत्र। यही राहुल है ना, राहुल ही तो गौतम बुद्ध का पुत्र है, तो इसलिए ग सही है, यानी क और ख दोनों, ये भी सही ये भी सही, इसलिए ये ग वाला सही करेंगे आप। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए। प्रस्तुत कविता के रचनाकार हैं। प्रस्तुत कविता के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त, सिया राम शरण गुप्त, बालकृष्ण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी। तो इसका सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त हैं। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था सुमित्रा, यशोदा, उर्मिला, दमयंती। बताइए, इसका उत्तर है यशोधरा था। क्या था? यशोधरा। पक्ष की हानि किसकी हुई थी? पक्ष की हानि किसकी हुई थी? हंस की हुई थी, गिद्ध की हुई थी, बुद्ध की हुई थी या खेटक की हुई थी? तो हंस की हुई थी। किसकी हुई थी? हंस की। प्रस्तुत कविता में खगभक्षी किसे कहा गया है? बुद्ध को, आखेटक को, हंस को, राजा को। तो खगभक्षी यानी खग को खाने वाला किसको कहा गया है? आखेटक को कहा गया है। आखेटक ही न मार रहा है, वही न खाएगा, इसीलिए उसे खगभक्षी कहा गया है। लक्ष्य सिद्धि का मानी कौन है? कौन था? लक्ष्य सिद्धि का मानी कौन था? हंस था, बुद्ध था, न्यायालय था या आखेटक? तो इसका उत्तर है आखेटक था। लक्ष्य सिद्धि का मानी आखेटक। इस कविता में रक्षक पर भक्षक को न्यौछावर करने की बात कौन कर रहा है? इस कविता में रक्षक पर भक्षक को न्यौछावर करने की बात कौन कर रहा है? तो रक्षक पर भक्षक की न्यौछावर करने की बात राहुल कर रहा है। कौन कर रहा है? राहुल, इसलिए ये सही है। अब हम मौखिक प्रश्न देखेंगे। कौन सा प्रश्न देखेंगे? मौखिक। चलिए, मौखिक प्रश्नों को भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, बेटा अपनी माता से किस बात की हठ कर रहा है? तो इसका उत्तर है बेटा अपनी माता से कहानी सुनने का हठ कर रहा है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, माता ने अपने पुत्र को किसकी कहानी सुनाई? तो उत्तर है माता ने अपने पुत्र को उसी के पिता की कहानी सुनाई। किसके पिता की? राहुल के पिता की, यानी उसी के पिता की कहानी है। अगला प्रश्न, कहानी सुनाकर माता ने राहुल से क्या प्रश्न किया? तो कहानी सुनाकर माता ने राहुल से प्रश्न किया कि कहानी के अनुसार तुम किसका पक्ष लोगे, वह तुम्हारा क्या निर्णय है ना? माता ने कहा, कहानी सुनाकर माता ने राहुल से प्रश्न किया कि कहानी के अनुसार तुम किसका पक्ष लोगे, वह तुम्हारा क्या निर्णय है। प्रश्न नंबर 4, राहुल, देखिए आगे वाला प्रश्न देखिए, राहुल के उत्तर से उसके स्वभाव के विषय में क्या पता चलता है?
तो उत्तर है राहुल के उत्तर से उसके दयालु स्वभाव के विषय में पता चलता है। यानी राहुल का उत्तर सुन करके ऐसा लगता है कि मानो वो क्या है, दयालु है। देखिए अगला प्रश्न 5वां, माँ क एक कहानी कविता में कौन कौन से पात्र हैं? माँ क एक कहानी कविता में कौन कौन से पात्र हैं? तो इसका उत्तर है माँ क एक कहानी कविता में यशोधरा, राहुल, गौतम बुद्ध व आखेटक पात्र हैं। तीन पात्र हैं, एक पात्र है। तीन पात्र कौन कौन से? राहुल, गौतम बुद्ध और आखेटक जो है पात्र हैं, और यशोधरा पात्रा है। या वो स्त्री हैं इसलिए पात्रा हैं, और बाकी पुरुष हैं इसलिए वो क्या है, पात्र हैं। अब लास्ट प्रश्न, कौन सा पक्षी किसके बाण से घायल होकर गिरा? घायल पक्षी को किसने उठा लिया? तो इसका उत्तर है हंस पक्षी आखेटक के बाण से घायल हुआ तथा उस पक्षी को गौतम बुद्ध ने उठा लिया। बच्चों, वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।